अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब खैरियत। आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आयरन मैन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एंड गेम हो चुकी है, एंड गेम से आगे काफ़ी ज़्यादा हम आगे आ चुके हैं, लेकिन आयरन मैन के टॉपिक को एक तरीके से सही तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता। आयरन मैन के मेंटल को संभालने के लिए हम समझ रहे थे कि आयरन मैन 3 वाला कैरेक्टर हमारे पास आएगा, जो कि एंड गेम के अंदर हमें देखने को मिल गया था। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसे चेंजेस की गई कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर हमें रीरी विलियम्स देखने को मिली। अब उसका आयरन हर्ट शो आएगा, जिसमें हमें आयरन हर्ट की लेगेसी एक तरीके से आगे कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि कभी ना कभी हमें हो सकता है कि आयरन मैन के कैरेक्टर की मेल वाले की ज़रूरत पड़े, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वो रिटर्न करेगा कि नहीं। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें एक एक्टर जो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करता है, दूसरा आयरन मैन का कैरेक्टर टोनी स्टार्क खुद। जिसमें सबसे पहले एक चीज़ ये आती है कि आरडीजे आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आगे फर्दर किसी और मूवी के अंदर हमें नजर आएंगे कि नहीं। जिसमें बात कर ली जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जैसे लगता है कि आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए आरडीजे वापस नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अगर तुम कंसीडर कर लो तो उसे देख के तुम्हें पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कैरेक्टर किसी तरीके से नजर आए। जिसमें सबसे पहले अगर बात कर लो तो हमारे पास आता है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर असल में मैटर करता है दोनों बंदों के लिए, एक एक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। आज उनकी एज हो चुकी है 60 साल के आसपास, तो एक तरीके से तुम कह सकते हो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते टोनी स्टार्क का कैरेक्टर। और एक चीज़ ये बात कर लो, एमसीयू में हमारे पास टोनी स्टार्क का कैरेक्टर के ऊपर बात करो तो ये आता है कि एमसीयू में आ रहा है टोनी स्टार्क का कैरेक्टर जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया या स्टार्ट किया गया, तो उसकी जो एज थी उस वक्त वो 38 ईयर्स का था। हमारे पास आयरन मैन टोनी स्टार्क का कैरेक्टर जो है 38 ईयर्स का था। और सब कुछ जिस तरीके से कहानी आगे चली है और आगे चल के जब एंड गेम हुई है तो उस टाइम पे उसकी एज 55 ईयर्स थी। तो कहीं ना कहीं तुम समझ सकते हो आरडीजे का कैरेक्टर और टोनी स्टार्क दोनों की एज आसपास, ये 60 साल के आसपास के वो हैं। तो जब एंड गेम में हमारे पास टोनी स्टार्क का कैरेक्टर मरता है तो उसकी एज 55 साल थी। तो तुम ये कह सकते हो पॉसिबिलिटी नहीं है, जहाँ रिटर्न करना पॉसिबल तो नज़र नहीं आ रहा। वो एक इंसान है हमारे पास टोनी स्टार्क का कैरेक्टर, वो एक म्यूटेंट नहीं है कि उसमें हीलिंग फैक्टर हो, उसमें एज डिक्रीजिंग वाले फैक्टर्स हों जिस वजह से वो कभी बूढ़ा नहीं होता जैसे लोगन है। अगर वो फैक्टर्स किसी तरीके से कंसीडर किए जा रहे हो कि वो इंसान नहीं है, म्यूटेंट है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी उसकी नज़र आती है कि हाँ भाई आरडीजे वाले कैरेक्टर को ही रिटर्न करवाओ। लेकिन वो इंसान है, शुरू से चलता हुआ है, उसने एक गुफा के अंदर आयरन मैन वाला पहला सूट अपना बनाया जिसको तुम मार्क 1 कहते हो। तो पॉसिबिलिटी नहीं है नज़र आती ना किसी तरीके से कि हाँ भी वो रिटर्न करता हुआ नज़र आ रहा हो। और आता है उसकी एज फैक्टर के बाद एक चीज़ और आती है, वो ये है कि एंडिंग उसके कैरेक्टर की जो है ग्रेट एंडिंग हमें देखने को मिल गई। उसके कैरेक्टर आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे नोट पे एंड किया गया, तो वापस लाना उसके कैरेक्टर को उसके सिग्निफिकेंस रोल के साथ वो चीज़ इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। तुम कह सकते हो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ज़रूरत नहीं है कि उसके कैरेक्टर को वापस लेके आया जाए कि दोबारा तुम एक कैरेक्टर के उसमें शोकेस कर दो। एक तो ये चीज़ है कि वो पॉसिबल नहीं है कि वो एक्टर हमारे पास वापस आएगा। दूसरी चीज़ है उसका सिग्निफिकेंस रोल इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जहाँ मार्वल ने एक टाइम पर क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस एवान और रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये 3 जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स ट्रियो, वो अगर एमसीयू का हिस्सा ना भी हो तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। मार्वल अलग से स्टैंड आउट करता है, उन्हें इन कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं अगर बताऊं तो मार्वल अगर डाउनफॉल का शिकार हो रहा है वो उसी वक्त से हो रहा है जब उन्होंने थॉर 4 को ख़राब करा, लव एंड थंडर को ख़राब करा, कैप्टन अमेरिका को एंड गेम में बूढ़ा कर दिया, उसका मेंटल आगे हमारे पास सैम विल्सन संभालेगा, टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को एक अच्छा सा एंड दे दिया। तो तुम देख सकते हो मार्वल का डाउनफॉल चल रहा है। जब एक आखिरी फैक्टर हमारे पास आता है कि किसी तरीके से आयरन मैन का कैरेक्टर अगर फिर भी तुम चाहते हो कि वापस आए, तो मल्टीवर्स का तरीका है जो आयरन मैन को रिटर्न करवा सकता है। लेकिन एक बात बताऊँ, वो आरडीजे नहीं होंगे, वो कोई वेरिएंट हो सकता है, कोई दूसरा एक्टर हो सकता है जो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। अगर ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक तरीके से वो मल्टीवर्स में फाइनल कर देंगे। अगर नहीं एक्सेप्ट करा एक अपीयरेंस दे देंगे और ख़त्म कर देंगे कि हाँ भी मल्टीवर्स का था, अब ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वो अपने एरा के अंदर, अपने मल्टीवर्स के, अपने यूनिवर्स के अंदर है, तो उसको हमारे 616 यूनिवर्स के अंदर मर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो होगा इस तरीके से होगा। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी आरडीजे की एज सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर होती है कि नहीं। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस किसी तरीके से सिनेरियो चेंज हुआ, कोई अपडेट आएगी, फिर तो हम बात करेंगे इस पर। ये सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी चैनल हमारा सब्सक्राइब मुझसे बस नहीं मिलने मैं मिलूँगा, तब तक देखते रहो महसूस स्पीक्स। अल्लाह हाफ़िज़।